नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमान। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, जहां पर आप देखिए राहुल गांधी की तरफ से किस तरह से बड़ा बयान जारी किया गया था, जिस पर भाजपा के नेता ने भी लगातार अपना बयान जारी किया है। एक बार फिर से मोदी सरकार आना निश्चित है, इस तरह से बड़ी बात कही गई पीयूष गोयल की तरफ से। राहुल गांधी परेशान हैं, इस तरह से बड़ी बातें पीयूष गोयल की तरफ से कही गई हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने बीजेपी पार्टी पर संगीन आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लगा दिए गए। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि शेयर मार्केट की भी बात हो रही थी। सीधे तौर पर राहुल की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया कि जिसमें कह दिया गया कि मोदी शाह ने निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए डुबो दिए हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए किस तरह से अपनी बातों को सामने रखा गया और इस पर पलटवार भी पीयूष गोयल की तरफ से किया गया है। और यहाँ आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और शेयर बाजार पर सरकार की ओर से की गई टिप्पणी से लाखों खुदरा निवेशकों का नुकसान हुआ है। इस तरह से बड़ी बातें, लगभग 30 करोड़ के यहाँ पर रकम जो है वो बताई जा रही थी, लेकिन आप देखिए ये रकम किस तरह से बढ़ाकर सामने इसका आंकड़ा रखा गया। 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा है। शेयर बाजार का अब तक का ये सबसे बड़ा घोटाला और इसकी संसदीय समिति से जांच कराई जानी चाहिए। और राहुल की तरफ से ये कह दिया गया कि हमने नोट किया है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, यहाँ गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी की और उसके बाद ही 2 से 3 दिन के बाद देश को ये कहा गया कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए पूरी तरह से लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन उस बीच में 4 जून से पहले किस तरह से अपने शेयर खरीदें, लेकिन लगातार उसके बाद पीयूष गोयल की तरफ से बड़ी बातें और बड़ा बयान और उसके साथ ही पलटवार किया गया है कि ये निवेश जिस तरह से होता है इसमें लगातार उतार चढ़ाव रहता है। और माकूल तरीके से आप देखिए किस तरह से टिप्पणी यहाँ राहुल गांधी की तरफ से की गई है और साथ ही साथ कई तरह के संगीन आरोप भी लगाए गए। लेकिन फिलहाल पीयूष गोयल जो हैं वो मैदान में उतरे हैं और उन्होंने इस पूरी बात का जवाब दिया है। उन्होंने अपने तरीके से पूरी बात को सामने रखा। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे, पैनल की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि लगातार एक बार फिर से मोदी सरकार आना निश्चित है। इस तरह से बड़ी बातें कही गई हैं और जिस तरह से निवेश किया गया है, उतार चढ़ाव शेयर मार्केट में होता रहता है, इस तरह से अपनी बातें पीयूष गोयल की तरफ से सामने रखी गई। तो चलिए, दिनेश मल्होत्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत आपका। और शेख आमिर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत। अजय कपूर हैं, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सरबजीत सिंह हैं, नेता हैं बीजेपी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अजय कपूर जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से शेयर मार्केट को लेकर बात हो रही थी, तो एज अ एक्सपर्ट आप ही से जानने की ये बहुत जरूरत है कि आखिर जिस तरह से बात को सामने रखा गया, राहुल गांधी की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उस बीच में पलटवार किया गया है पीयूष गोयल की तरफ से। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि निवेश करके यहाँ पर करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया गया, लोगों को नुकसान यहाँ पर करवा दिया गया, लेकिन पीयूष गोयल कह रहे हैं कि शेयर मार्केट है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। थोड़ा सा समझाइएगा प्लीज। देखिए, ये जो स्टॉक मार्केट की मूवमेंट है, ये पूरी की पूरी जो है ये सेंटिमेंट ड्रिवन होती हैं। जैसे कि पिछले 5 दिन तो फिलहाल तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार अपनी बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही थी, जहां पर उन्होंने कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार आना निश्चित है। राहुल गांधी इसी बात से परेशान हो गए हैं। पीयूष गोयल की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया और राहुल गांधी ने यहां पर संगीन आरोप लगा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर यह संगीन आरोप लगाए गए और साफ तौर पर यह कह दिया गया कि मोदी शाह ने निवेशकों के यहाँ 30 लाख करोड़ रुपए डुबो दिए हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर आपने देखा कि पीयूष गोयल की तरफ से किस तरह से बातें सामने रखी गई। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी, तब भारत का जो मार्केट कैप है वो 67 लाख करोड़ था और भाजपा नेता की तरफ से बड़ा बयान यहां पर जारी किया गया है। तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से शेयर मार्केट जो है वो रहती है। अजय जी, आवाज आ रही है? हमारे साथ कौन कौन से गेस्ट हैं वो दिखा दीजिए प्लीज।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं, लेकिन फिलहाल बताते चले कि जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से सवाल किया गया है कि पीएम ने खुद देश की जनता को निवेश की सलाह यहां पर क्यों दी है, ये बड़ा सवाल यहां पर राहुल की तरफ से दागा गया है। क्यों गृह मंत्री ने उन्हें स्टॉक खरीदने का आदेश दिया है। दोनों जो इंटरव्यू किए गए ये यहां अडानी जी के चैनल को दिए गए, इस तरह से आरोप लगाया गया। उन पर पहले से ही सेबी की जांच बैठी है तो उस पर जांच होनी चाहिए थी, लेकिन उसके साथ ही भाजपा को पता था कि उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से काम किया गया। और यहां पर आपने देखा कि 220 सीटें जो है यहां एग्जिट पोल में दी जा रही थी, लेकिन आंतरिक एजेंसियों ने सरकार को 220 से 230 सीटों के मिलने के बारे में बता दिया था। और स्टॉक मार्केट 3 जून को सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है, 4 जून को धड़ाम हो जाता है, यानी कि नीचे गिर जाता है। तो राहुल ने यह भी कहा कि यह दिखाता है कि कोई ना कोई घपला जरूर हुआ है। हजारों करोड़ रुपए का यहां पर निवेश हुआ है। स्टॉक मार्केट गिरने के बाद 20 लाख करोड़ रुपए का ये नुकसान हुआ, लेकिन फिलहाल आप देखिए आंकड़ा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक जगह पर 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया है, एक यहां पर आप देखिए स्टॉक मार्केट के गिरने के बाद जो आंकड़ा सामने रखा गया वो 20 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। स्टॉक मार्केट के इतिहास का ये सबसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन उस बीच में यहां भारतीय जनता पार्टी ने भी कह दिया है कि लोग निवेश ना करें। राहुल इसके लिए जो बोल रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता पीयूष गोयल की तरफ से साफ अपने शब्दों में आप देखिए किस तरह से इस बात को रखा गया है कि फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है। और इस बात से राहुल गांधी परेशान होते नजर आ रहे हैं, लोग निवेश ना करें, इसीलिए यहां पर इस तरह से बातें जो है वो रखी जा रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ अजय जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी। स्टॉक मार्केट और यहां पर आप देखिए जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, इस पर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के लिए नजर एक डालना बहुत जरूरी है। प्लीज अपनी बात को पूरा कीजिएगा। देखिए, ये जो स्टॉक मार्केट है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये पूरी सेंटीमेंट ड्रिवन मार्केट रहती है। जैसे कि पहले आप लोग कह रहे हैं कि एक एग्जिट पोल जो कि अनऑफिशियल थे वो ये बता रहे थे कि इनका ये प्रॉपरली रह नहीं पाएगा, इनका पूरा 272 का आंकड़ा बीजेपी नहीं पार करेगी। तो उसका जो सेंटीमेंट था उसने मार्केट को ऑलरेडी 15 दिन पहले ही डाउन कर दिया था। लेकिन एग्जिट पोल के आते ही जो कि एक बड़ी रोजी पिक्चर इंडिया की दिखाई गई, तो फिर इस मार्केट ने सेंटिमेंटली रिएक्ट करके कि जैसा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी चल रही है वैसे ही वो इंडिया जो है वापस उसी स्टोरी पे कायम रहेगा। उस चीज को की एंटिसिपेशन में मार्केट को फिर एक डायरेक्शन मिली और उसकी तरफ उतार चढ़ाव आ गया। लेकिन जो एग्जिट पोल जो है उनका जैसे ही उसको झुठलाया गया और काउंटिंग शुरू हुई, तो फिर दोबारा एक मार्केट सेंटिमेंट ने काम किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया अपनी ग्रोथ की स्टोरी, इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी, इंडिया अपनी जीडीपी स्टोरी और तीसरी व्यवस्था सबसे बड़ी बनने की स्टोरी को कहीं टारगेट मिस ना कर जाए। इन सब चीजों का सेंटिमेंट जैसे ही डाउन होता देखा गया, तो पूरी इंडियन मार्केट में ही नहीं, डोमेस्टिक मार्केट वालों ने और फॉरेन मार्केट वालों ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने और इंडियन इन्वेस्टर ने, सबने उस सेंटीमेंट को देखते हुए सेलिंग करके एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहा। लेकिन जैसे ही अगले मैं तीनों के पास जो मेरे गेस्ट मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं मैं उनके पास भी आऊंगी, क्योंकि दो तो पार्टियों के प्रवक्ता हैं, एक हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी बैठे हुए हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी अजय जी। जिस तरह से 10 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी तब भारत का जो मार्केट कैप है वो 67 लाख करोड़ का था, और यही मोदी की जब यहाँ पर सरकार आती है तो विरासत में मिला था। आज हमारा यहाँ मार्केट कैप यानी कि आप देखिए किस तरह से 415 लाख करोड़ का हो चुका है। तो इसमें 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई है, जिससे टुकराया नहीं जा सकता है। लेकिन एज अ एक्सपर्ट इस पर भी रोशनी थोड़ी सी डालिएगा कि क्या वाकई में ये सही आंकड़ा या जिस तरह से आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि इसी पर आज बहस छिड़ी हुई है पूरी तरह। 67 लाख करोड़ का जो 4,15,000 करोड़ की हमने एक टारगेट अचीव किया है, ये खाली किताबों में नहीं अचीव किया गया है। ये हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग हब पूरे वर्ल्ड में, जैसे जिस डायरेक्शन में हम लोग गए, एक बहुत बड़ी कंजम्पशन स्टोरी। जैसे कि आप देखें यूक्रेन की वजह से यूरोप में कितनी मंदी है, यूएस खुद कोविड के बाद कितनी मंदी में है, इसी तरह इजराइल वाले एरिया में वॉर है। तो एक यही पीसीयू जोन है, एक यही कंजम्पशन मार्केट है, एक यही आइडियली मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक सूटेबल हब है, जिसकी वजह से
पूरा विश्व इंडिया की तरफ देख रहा है और ठीक है। विश्व और कैसा शेख इंडिया की आमिर तरफ जी। देख रहा है। हाँ जी। ठीक है अजय जी। शेख आमिर जी जवाब दीजिएगा। आप लोगों की तरफ से जो आरोप लगाया गया जिसमें 32 लाख करोड़ रुपए बताए गए हैं और 10 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, जो मैंने आंकड़ा बताया भी है अजय जी को, 5 गुना ज्यादा मार्केट का जो यहाँ पर स्टॉक रेट है, मार्केट की जो आपने देखिए कि किस तरह से कैप है वो बढ़ गई है। शेख आमिर जी जवाब दीजिएगा प्लीज। जी, पहली बार ये देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के इस मुल्क के वजीर आजम और होम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं, इन्वेस्टर्स को एडवाइस देते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये तो एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा स्कैम है। और जो एग्जिट पोल और शेयर मार्केट के जो मशवरे दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, तो इसमें आप बिल्कुल समझ सकते हो कि इसमें साजिश के तौर पर ये लोगों को बताया गया और उसके बाद आपने देखा कि 20 लाख करोड़ से कुछ तो 30 लाख करोड़ की बात करते हैं कि इसमें नुकसान हुआ है मुल्क का। तो ये बहुत सोची समझी साजिश के तौर पर ये जो है कांग्रेस पार्टी का सवाल ये था कि निवेश की सलाह क्यों दी गई, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो अमित शाह हो। सवाल ये राहुल जी ने लेकिन मार्केट के अंदर जो कि आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाइए, तो बिठाइए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। सरबजीत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इस तरह के सवाल क्यों रखे गए, इस तरह से अपील क्यों की गई लोगों से, सलाह क्यों दी गई लोगों को। देखिए, एक बात तो पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो क़यादत है उसमें सरकार बनना निश्चित है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की परेशानी है जो ये दोहरा रही है। और यहाँ आप खुद ही बता रहे हैं कि 5-6 गुना जो स्टॉक है वो बढ़ा है। तो ये स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे जाना, इसमें भारतीय जनता पार्टी या इस सरकार का तो मैं नहीं समझता हूँ कुछ लेना देना है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन जरूर है, जैसे उन्होंने बयान दे रहे हैं, मैं देख रहा था। तो उनको ये था कि शायद यहाँ हंग पार्लियामेंट आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब चूंकि सरकार बनना निश्चित है 5 साल के लिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारत में सरकार जो है ये स्टेबल बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ये किंतु परंतु करना मैं नहीं समझता, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। दिनेश जी ठीक है। दिनेश जी, बीजेपी पार्टी को भी आपने सुना और कांग्रेस को भी आपने सुना। वो कह रहे हैं कि किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को क्या जरूरत थी इस तरह से यहाँ पर निवेश की सलाह देने की, और घपला गिना दिया गया। जेपीसी की मांग कर रहे हैं। देखिए आशा जी, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। हाँ। लेकिन मुझे ये जो उन्होंने आरोप लगा है पूरा नहीं, दोनों पार्टियों की तरफ से आपने सुना। देखिए, अजय जी ने पूरी बात की है। अजय जी एक्सपर्ट हैं और मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ। मैं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। वो कह रहे हैं शेयर मार्केट में अप डाउन होता रहता है, इसलिए सेंटीमेंट पे चलती है शेयर मार्केट। जो नुकसान मुझे 4 तारीख को हुआ था, वो नुकसान में 2 दिन में उसकी भरपाई हो गई है। मुझे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि 2 दिन में जो नुकसान 3 तारीख को मुझे फायदा हुआ, 4 तारीख को मुझे नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान 2 दिन में रिकवर हो गया। तो ये जो लोग शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म, लेकिन दिनेश जी, जब फायदा हुआ तो बीजेपी का नाम नहीं लिया गया, जब नुकसान हुआ तो ठीकरा फोड़ दिया गया। ये भी तो सवाल बनता है ना शेख आमिर जी से। शेख आमिर जी, इस पर जवाब दीजिएगा। इसमें ये बात कर रहे हैं, ये तो आप 20 लाख करोड़ को ये उतार चढ़ाव की बात करते हैं और मुल्क के वजीर आजम शेयर मार्केट की सलाह देते हैं, मुल्क के होम मिनिस्टर शेयर मार्केट में निवेश करने की सलाह देते हैं कि एग्जिट पोल से आप शुरू कर दीजिए। जरा आप इसको आप जोड़कर बात कीजिए। एग्जिट पोल के बाद एक्सिस इंडिया जो एग्जिट पोल उन्होंने दिया था, वो तो रोना रो रहे थे कि हमसे गलती हो गई। तो ये इन्होंने एग्जिट पोल के बाद सलाह दी कि आप निवेश कीजिए। 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है और राहुल गांधी जी की फ्रस्ट्रेशन है। कौन सी फ्रस्ट्रेशन है? सरकार आप बना रहे हो, देखते हैं 9 तारीख को बनाओगे, 8 तारीख को सरकार बनाओगे, लेकिन जो चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान जो मामला, जो गलतियां आपने की, जो होना आपने की, उसका हिसाब आपसे लिया जाएगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आपने जो इस तरीके से आपने लोकतंत्र को
नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करने की कोशिश की, इदारों को दबाने की कोशिश की, आवाम को, लीडरान को दबाने की कोशिश की, तो उसके बाद आप कहेंगे कि हम आपसे सवाल ना पूछें, सरबजीत जी आपको जवाब खुला छोड़ दीजिए। दिया जाए। वो कह रहे हैं आपने हर किस्म से यहाँ पर दबाने की कोशिश की है। एक तो बड़ी खुशी की बात है कि आज डेमोक्रेसी जीती है और ईवीएम जीती है। अब शुक्र करेंगे ईवीएम का नाम नहीं आ रहा है, वरना जो ईवीएम का रोना लेके आ जाते। अब ये शेयर मार्केट का रोना लेके आ गए हैं। इनको शायद पता नहीं है कि ये उतार चढ़ाव आता है, जिस दिन रिकवर होगा तो उस दिन ये थोड़ी कहेंगे, तो ये आता जाता रहता है। अब इनको एक फ्रस्ट्रेशन है, सरकार नहीं बनी और कोई उनको कोई आगे आशा भी अभी नहीं आपकी भी कौन सी सरकार बनी है, बनाइए, चलाइए, देखते हैं। आप खुद फिगर आपने बताई है कि 65,000 करोड़ से तानाशाही से आप कहाँ पहुंच गए, हाथ फैलाए हुए बैठे हैं। 9 गुना बड़ा स्टॉक जो है भारत में बड़ा है। तो अजय जी एक टेक्निकली तौर पर आपसे जानना चाहूंगी, लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस दिन 4 जून को आए उस दिन यहां पर सेंसेक्स में 4,389 अंकों के तौर पर देखा जाए 5.74% की गिरावट देखने को मिली थी और इससे निवेशकों को जो कि 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 4 जून को बीएसई पर यहां लिस्टेड जो कंपनियां हैं उनका ओवरऑल मार्केट कैप जो है वो 395 लाख करोड़ रुपए हो गया था और एक दिन पहले ये लगभग का आंकड़ा बताया जा रहा है 426 लाख करोड़ रुपए हो गया था। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि नुकसान हुआ, भरपाई होनी चाहिए। जेपीसी की मांग यहां पर रख दी गई है, जिनके शेयर सबसे ज्यादा खरीदे गए, बेचे गए, उन पर भी जांच होनी चाहिए। इस तरह से सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखे जा रहे हैं। अजय जी, आप 4 दिन या 5 दिन का इवेंट समझ के चलें तो प्योरली वो एक इन्वेस्टर की साइकोलॉजी थी, उसका फियर एंड ग्रीड का एक फैक्टर था और एक मार्केट के प्योर सेंटीमेंट से, जिसकी वजह से मार्केट, मैं आपको एक बार दोबारा जैसे रिपीट कर दूं तो 4 तारीख को जैसे ही 3 तारीख को एग्जिट पोल, 1 तारीख को आए, मार्केट 1 और 2 को बंद थी, 3 को जैसे ही मार्केट खुली तो उसने थंपिंग नेल से उसको आपको 4,000 पॉइंट की ऊपर की एक 2,000 पॉइंट की बढ़त दिखाई। ठीक है। लेकिन जैसे ही अगले दिन उनकी काउंटिंग से वो गिरा तो उसी सेंटीमेंट, उसी फियर एंड ग्रीड फैक्टर और उसी ही इन्वेस्टर साइकोलॉजी ने उस मार्केट को 4,000 गिरा दिया। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे ही 5 तारीख को ऐसा अंदेशा आ गया और ऐसा दिख गया कि ये एनडीए की सरकार दोबारा बनने वाली है, सारे धड़ल्ले साथ हमें आ गए हैं, तो मार्केट ने फिर उसको पॉजिटिवली लिया। कल की मार्केट और आज की मार्केट को अगर आप देखेंगे तो हमारे 70-75% लॉसेस वाइप आउट हो चुके हैं। और लेकिन ये अगर आप लॉसेस की बड़ी बात ठीक है अजय जी रोकूंगी आपको यहाँ पर, रुकेंगे एक चलिए शेख आबिर जी, जिस तरह से अजय जी को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं सेंटिमेंट्स के तौर पर ही स्टॉक मार्केट को देखा जाता है, इस तरह से तो नहीं होना चाहिए था। शेख आमिर जी, जब ये जज्बातों की बात करते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि अगर जज्बातों की बात हो रही है तो अवाम तक ही छोड़ना था, इन्वेस्टर्स तक ही छोड़ना था, तो वो अपना फैसला खुद दे। तो आप किस चीज की सलाह दे रहे थे? आप सलाह क्यों दे रहे थे? अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं ये सेंटिमेंट्स, अब जब 3 तारीख की बात हो रही है, फिर 4 तारीख की बात हो रही है, फिर कह रहे हैं कि फिर से जो जब देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना रही है तो फिर से मार्केट की जो है उसमें बदलाव आ गया। लेकिन अगर हम ये देखें तो 2 तारीख 3 तारीख तो सलाह आप दे रहे थे, आप लोगों के जज्बातों की तो बात नहीं कर रहे थे, आप उन जज्बातों को खुद उजागर उनको उभारना और उनको बदलना चाहते थे। तो इनके पास देखो, अभी सरकार, न तो ये सरकार में है न तो हम विपक्ष में है। मौजूदा सरकार जो थी उनका इस्तीफा तो हो गया, वो सरकार में नहीं। आप जब 11 तारीख 9 तारीख जब भी बोल रहे सरकार बनाएंगे, जब तक सरकार बनती है तब देख लिया जाएगा। ये अभी भी इनका अहंकार जो है, इनका घमंड जो है वो टूट नहीं रहा है। अभी भी ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दीजिए सर। हर बार वो कह रहे हैं गुमराह करने की कोशिश हुआ है तो उसकी भरपाई क्या आवाम से लेंगे? उसकी भरपाई क्या, उसकी जिम्मेदारी आवाम पे होगी, वो उसकी भरपाई करेंगे, क्योंकि टैक्सेस। ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं आमिर जी मेरे भाई, इनकी गिला शिकवा जायज है क्योंकि इनके हाथ कुछ लगा नहीं। तो अब ये क्या करें? अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, कोई मुद्दा रहा नहीं, और आज पूरे भारत को, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार
जो स्टेबल सरकार है वो बनने जा रही है। और आप देखेंगे जैसे अजय जी बता रहे थे 70% से ज्यादा रिकवरी हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि कल परसों सरकार बनने दीजिए, जो सारा स्टेबल हो जाएगा। और ये एक सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी रहती है शेयर मार्केट में, और उसको इतना बारीकी के साथ भारतीय जनता पार्टी या माननीय प्रधानमंत्री और यहाँ की सरकार के साथ ये जोड़ देना कि उन्होंने निवेश करवाया है, तो मुझे लगता नहीं है। अगर लॉस हुआ है तो ये बड़ी जल्दी रिकवर हो जाएगा, और ये कांग्रेस के प्रवक्ता निश्चिंत रहें, ये सब रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आज दुनिया को और भारत के बच्चे बच्चे को पता चल चुका है कि ठीक है दिनेश जी। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है आशा जी? जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि रिकवर हो जाएगा बहुत ही जल्द, इस पर इतना गौर करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, देखिए आशा जी, मुझे लगता है कि हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं जितने अजय जी एक्सपर्ट हैं। अजय जी ने बिल्कुल सही बात की है। मेरा जो 4 तारीख को नुकसान हुआ था, आज मेरा नुकसान 75% रिकवर हो गया। मैं इन्वेस्टर हूँ शेयर मार्केट में, छोटा इन्वेस्टर हूँ, लेकिन 75% रिकवर हो गया मेरा नुकसान, क्योंकि कल 2200 पॉइंट चढ़ी थी, आज शायद जब मैंने देखा था उस समय 800 पॉइंट चढ़ी थी, बाद में कम हुई थी, ज्यादा मुझे पता नहीं। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस को 99 सीट ली है कांग्रेस ने। कांग्रेस अति उत्साहित है कि हमने हर चीज को, हर सरकार को अपोज करना, तो ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अच्छी बात है कांग्रेस अपोज कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि जैसे एक्सपर्ट कह रहे हैं इस सेंटीमेंट पे चलती है मार्केट। इसका प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट में कोई प्रधानमंत्री मुझे कहेगा कि आप इन्वेस्ट करो, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इन्वेस्टर सोच समझ के इन्वेस्ट करता है, उसको पता होता है कहाँ इन्वेस्ट करना। तो मुझे लगता है इसको बहुत बड़ा पॉलिटिकल शेख आमिर जी जवाब दीजिए, इन्वेस्टर पे छोड़ना चाहिए कि इन्वेस्टर्स पर ही छोड़ देना चाहिए। देखिए, ऐसा तो कभी देखा नहीं गया है। अगर कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि रिटर्न्स होंगे, तो इंतजार कीजिए कितनी परसेंटेज जो है, जिसका नुकसान हुआ है, कितनी उसकी भरपाई होगी। अभी ये बात एक चल रही है, उसका जवाब अजय जी बैठे हुए हैं हमारे साथ, एक्सपर्ट जो कि शेयर मार्केट के, वो कह रहे हैं 70% तो रिकवरी हो गई है। नहीं, हिंदुस्तान ये इनके पास आंकड़े नहीं है, कह रहे रिकवरी होगी, तो आंकड़े बताए कहाँ से ला रहे हैं, किस इंडिसेस को देख कर आंकड़े ला रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, ये अभी कह रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता ने, अब इनके जो सहाफी, जो जर्नलिस्ट, जो मीडिया हाउस इनके साथ जुड़े थे, वो भी अब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता ने इनके हिंदुता को, इनके हिंदू मुस्लिम को, इनके पाकिस्तान रिटॉरिक को, इनको देश को बांटने की, इनके राम मंदिर पर सियासत करने को नकार दिया है। अयोध्या में, ये अयोध्या जिसको इनने हब इनको हिंदुता पॉलिटिक्स बना कर रखा हुआ था, राम मंदिर वहां पर बनाया, तो राम ने इनको धक्के लात मार के बाहर निकाल दिया। सरब जी भाई साहब, अभी भी आप 2 डिजिट में हैं, अभी भी आप 2 डिजिट में हैं। पहले आपके 400 पार का, आप अपने 400 पार का जो नारा था, उसका नतीजा आपने देख लिया। सोच रहे हैं 2 डिजिट वाले, और यहाँ तीसरी बार भी आपने देखा होगा कि तीसरी बार भी माननीय प्रधानमंत्री की क़यादत में जो हमने मैंडेट लिया है, वो आपसे 5 गुना है, 4 गुना है। तो आप लोग सरकार बनाओगे, आपको याद होना चाहिए जब आप पहले गुना का हिसाब लगा लीजिए, 2 गुना और 5 गुना क्या होता है। अजय जी बड़े पावर में आए थे, 206। अजय जी जवाब दीजिएगा। शेख आमिर जी कह रहे हैं कि आंकड़ा तो नहीं है आपके पास, किस बेस पे आप लोग ये बता रहे हैं कि 70% जो मार्केट है वो अभी तक आप देखिए वहां पर भरपाई की जा चुकी है, जिस तरह से आपने बात रखी है सामने। अजय जी बताया, जैसे जी की इन्होंने बताया कि 15 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने और होम मिनिस्टर ने बोला कि आपको खरीदना चाहिए, रेट बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रीज को खुद देखेंगे, स्टॉक मार्केट को देखेंगे, तो उन 15 दिनों में बाजार गिरा है। जैसे कि मैंने बोला कि ये सब सेंटिमेंटल की गेम है। बाजार इसलिए गिरा क्योंकि बीजेपी की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही थी, तो इन्वेस्टर उन 15 दिन में खरीद नहीं रहा था, वो बेच रहा था, वो मेच्योरली एक्ट कर रहा था अपने एक्सपीरियंस से, अपने सेंटिमेंट से, और ग्लोबली जो उनको न्यूज आ रही थी और जो फैक्टर देखे जा रहे थे उनसे किया गया। तो ये खबर फैलाना कि उन 15 दिन में बाजार चढ़ा, ऐसा नहीं है। आप इंडेक्स का ग्राफ देख लीजिए, उस 15 दिन में जबकि प्रधानमंत्री और उन्होंने बोला, मार्केट ने मेच्योरली बिहेव किया और वो मार्केट जो है वो गिरा है। शेख आमिर मार्केट छोटा सा कमेंट कीजिएगा प्लीज। वो कह रहे हैं कि शेयर मार्केट जो है वो गिरा है, आप देख सकते हैं, खुद से आप आंकड़े देख सकते हैं, 15 दिन का ग्राफ देख सकते हैं आप शेयर मार्केट।
चलिए इनको लगता है सब सही है, मैं इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। बस इतनी ही है कि राहुल जी की भी और हम कांग्रेस डिमांड करती है जो आप पार्लियामेंट्री कमेटी से बैठाइए, वो इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे और वो अपनी रिपोर्ट देंगे, तो रिपोर्ट में देखा जाएगा कि कौन सरबजीत गलत था जी और वो कौन कह रहे सही हैं था और कि किसकी मंशा जांच और होनी किसका चाहिए, मकसद उसके क्या बाद जो रिपोर्ट आती है उसी के बेस पे देखा जाएगा कि किस तरह से है। बिल्कुल, थैंक यू। अब कोई ऐसा मुद्दा इनके हाथ है नहीं है। तो जैसे अजय जी ने बताया है, आंकड़े कल मार्केट रिकवर हुई है, बहुत ज्यादा है, ठीक आज है। भी रिकवरी की तरफ है। आप देखेंगे कल परसों दिनेश जब जी। सरकार बनती है हाँ तो ये सारा कुछ इजीली रिकवर हो जाएगा। इनको बोलिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए आप ठीक है दिनेश जी। देखिए आशा जी, अपोजिशन को काफी अच्छी मिल गई है। अब ये अच्छा रहेगा लोकतंत्र के लिए कि अपोजिशन असर्टिव है। पहले दिन से ही उन्होंने मुद्दे उठाना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। जेपीसी की मांग की है, अच्छी बात है। इशूज देश अगर अपोजिशन होगी तो बड़ा अच्छा, देश के लिए अच्छा होगा। तो सरकार भी अच्छी चलेगी और अपोजिशन भी अच्छी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी जुड़ने के लिए। शेख हामिद जी आपका भी धन्यवाद और अजय जी आपका भी धन्यवाद, सरबजीत जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि शेयर मार्केट को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए, तो शेयर मार्केट की जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से जो उतार चढ़ाव हुआ है, जिसमें नुकसान भी हुआ है, लेकिन 70% की भरपाई कर ली गई है। और अब आगे आने वाले समय में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांगे रखी गई है कि जेपीसी की मांग यहां पर रखी गई और उसके साथ साथ आप देखिए जिस तरह से स्कैम को लेकर बड़ी बात की गई, तो लगातार आप देखिए किस तरह से अब स्ट्रांग ऑपोजिशन जो है वो सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल किस तरह से समीकरण बनते हैं देश के अंदर, ये देखने वाली बात है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।